Hi friends, good morning. I am Nandlal Kumar. My YouTube channel नंदलाल सर 200। इससे पहले मेरा 5 वीडियो YouTube पर डाला हुआ है, उसको आप लोग देखें। और आज का टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे हीट के बारे में, ऊष्मा। हीट के बारे में, हीट के बाद जो है ताप देखेंगे, टेम्परेचर। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ऊष्मा के बारे में अध्ययन करते हैं, ऊष्मागतिकी जिसे कह सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी अबाउट हीट एनर्जी। यानी थर्मोडायनेमिक्स जो है जिसके अंतर्गत हम लोग हीट के जो है हीट एनर्जी के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें हीट का नियम जो है, फ्लो ऑफ हीट, ये सब के बारे में मुख्य रूप से हम लोग जानते हैं। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तब जो है लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो लाइक नहीं करना है। पहले देखें, लेकिन वीडियो को अंत तक देखते रहें, उसके बाद जो है लाइक और लाइक का जो है चूज करें। ऊष्मा जो है, ऊष्मा किसी चीज के ठंडा या गर्म होने को बताता है। यानी या तो कोई वस्तु कितना गर्म है, गर्म या ठंडा, जो बताता है। यानी ऊष्मा हमें यह बताता है कि कोई वस्तु कितना गर्म है, ठंडा है, इसके बारे में मुख्य रूप से। यानी ऊष्मा जो है ऐसे एक्चुअली में कहा जाए तो कोई वस्तु ऐसे ठंडा और गर्म नहीं होता है, क्योंकि अगर आपसे ज्यादा आपका जितना टेम्परेचर है उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर किसी वस्तु में है, तो अधिक जो है टेम्परेचर अगर गर्म वाला है तो हमें गर्म वस्तु लगेगी, या जो है उससे अधिक ठंडापन का जो है तो हमें वस्तु ठंडा लगेगा। जिस प्रकार जाड़े के दिनों में हम लोग देखते हैं कि जो है सभी सुबह सुबह जो है कहता है कि सुबह में पानी जो है चापाकल चलाते हैं तो ठंडा निकलता है। तो ऐसी बात नहीं होती है। यह ठंडा और गर्म क्या निकलेगा इसमें, यह जो है सो मुख्य रूप से टेम्परेचर पर निर्भर करता है। पानी तो 40-50 फीट नीचे है, तो ठंडा और गर्म कैसे होगा। वह जो है उस समय का वातावरण का टेम्परेचर जो होता है, या हमारा टेम्परेचर अधिक ठंडा रहता है सुबह का समय में, जाड़े के दिन में, जिससे वह पानी जो है जब हम लोग छूते हैं सुबह का टाइम में तो हमें गर्म लगता है। उसी प्रकार अगर जो है हम लोग वही फिर पानी उसी चापाकल को जब 10 बजे चलाते हैं, 10-12 बजे जब चलाते हैं, तो वही पानी गर्म लगने जो है ठंडा लगने लगता है, तो हम लोग कहते हैं कि अब पानी ठंडा हो गया। तो पानी ठंडा नहीं हुआ, हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ गया, जिससे पानी जो है ठंडा लगने लगा। तो एक्चुअली में मुख्य रूप से ऊष्मा जो है सो किसी वस्तु का ठंडा या गर्म होने का पता चलाता है, और ताप जो है अवस्था बताता है। अवस्था बताता है कि किस वस्तु में हीट का ट्रांसफर होगा, यानी जो है हीट किस प्रकार से किस रूप में यानी जो है वह ट्रांसफर होंगे, किस वस्तु से किस वस्तु में जो है स्थानांतरित ऊष्मा होगा। जैसे एक देखते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखें एक वस्तु, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक वस्तु ए है और दूसरा वस्तु बी है। अगर दोनों को जब आपस में हम सटा देते हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा वस्तु से किस वस्तु में हीट का ट्रांसफर होगा, टेम्परेचर जो है किससे इसमें जो है किससे किस में ट्रांसफर होंगे, तो आप लोग सोच रहे होंगे ए। तो ए सोच रहे हैं तो बिल्कुल रूप से गलत है। अगर सोच रहे हैं बी
और महागलत है, क्योंकि आपको यहां पर कहना होगा कि सर हम पहले ये जानेंगे कि किसका क्या टेम्परेचर है। बिना टेम्परेचर जाने हुए हम यह नहीं कह सकते हैं कि किस वस्तु से किस वस्तु में मेरा हीट का ट्रांसफर होगा। जैसे अगर यह वस्तु का टेम्परेचर अगर 80 डिग्री है सेल्सियस और इस वस्तु का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है, तब इससे इसमें आएगा। अगर इसका टेम्परेचर अधिक हो जाएगा तो इससे जो है ट्रांसफर होने लगेगा हीट इसमें। यानी इसमें आपको यह ध्यान देना है कि किस वस्तु से किस वस्तु में जाएगा, तो ये आपका पहले टेम्परेचर उस वस्तु का हमें जानना होगा, तभी हम जान पाएंगे कि किस वस्तु से किस वस्तु में हीट का ट्रांसफर हो रहा है, टेम्परेचर जो है किस वस्तु से कितने जा रहे हैं। अब ध्यान देना है, उसी प्रकार अगर पूछा जाए कि एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा है और एक यहाँ पे बड़ा व्यक्ति है। अब यह बड़ा व्यक्ति जो है इस छोटे बच्चे का हाथ पकड़ता है। अब पूछा जाए कि किस व्यक्ति से किस व्यक्ति में जो है हीट का ट्रांसफर होगा। दोनों व्यक्ति जब एक बच्चा है एक बड़ा आदमी है, पूछा जाए कि किस से किस में हीट का ट्रांसफर होगा, तो यहां पर ये भी नहीं कहना है कि छोटा से बड़ा या बड़ा से छोटा। अब यहां पर ये आपको जानना होगा कि पहले पूछेंगे कि इसका टेम्परेचर कितना है, इस बच्चे की जो है शरीर का तापमान कितना है और इस वृद्ध व्यक्ति का जो है टेम्परेचर कितना है। अगर इस व्यक्ति का अगर छोटा बच्चा है तो इससे जो है एक मान लिया जाए कि इसको 102 डिग्री जो है बुखार है और इसके जो है व्यक्ति जो है नॉर्मल है 98.6 डिग्री है फ़ारेनहाइट में है। तो यहाँ पर जो है सब इससे इसमें अब जब टेम्परेचर हमें मालूम हो गया कि इसमें जो है अधिक है टेम्परेचर इसमें कम है, तो यहाँ पर जब मालूम हो गया तो ये पता चल गया कि इससे ट्रांसफर इसमें होगा हीट। अब आशा है कि ये बात आप लोग सभी समझ गए होंगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे तापमान को मुख्य रूप से हम लोग मापते हैं, एक जो है पैमाना जो है जिसे हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर को जो है मापने में हम लोग थर्मामीटर को दो रूप में बांटते हैं। एक जो होता है द्रव्य थर्मामीटर और दूसरा होता है गैस थर्मामीटर, लिक्विड थर्मामीटर, एंड सेकेंड वन इज गैस थर्मामीटर। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि उष्मा को मापने वाले जो होते हैं यंत्र से क्या कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा कैलोरीमीटर। और यह जो है मुख्य रूप से तो उष्मा के बारे में हम आगे उसका ट्रांसफर वगैरह में जानेंगे। अब थर्मामीटर को दो वर्गों में बांटा गया है, दो प्रकार का थर्मामीटर है। एक जो है थर्मामीटर आपका द्रव्य थर्मामीटर, लिक्विड थर्मामीटर, और दूसरा जो है वो गैस थर्मामीटर है। द्रव्य थर्मामीटर को भी दो वर्गों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक जो होता है पारा का होता है और एक जो होता है ब्रोमीन का होता है। तो ध्यान पूर्वक आप समझिएगा, यहां से केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन बन रहा है कि अब पूछा जाता है कि द्रव थर्मामीटर है, यहाँ पारा एक है, ब्रोमीन है। पूछा जाता है कि कौन सा धातु जो कि द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो पारा जो है सो एक क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसी प्रकार कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन जो होते हैं वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोनों जो है टेम्परेचर मापने के लिए उपयोग हम लोग करते हैं। यह तो आप जान रहे हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर में जो उपयोग करते हैं उसमें पारा ही रहता है। ब्रोमीन का आप उपयोग जो करते हैं, इसको देखे होंगे कि जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर के क्लिनिक वगैरह में अगर आप गए और गेट के पास उसका देखे होंगे कि आपका जब गेट के पास उसका जाते होंगे तो इस प्रकार का इस रूप में उसका ऊपर में कमरा के गेट तक ही उसका जो है इस रूप में
इस थर्मामीटर को लटका दिया जाता है। यहाँ पे जो है ब्लू जैसा उसमें जो है ब्रोमीन भरा हुआ रहता है, जिससे उस ब्रोमीन से उस कमरे का टेम्परेचर को मापा जाता है। तो यह जो है यह भी जो है सो टेम्परेचर को ही मापता है मुख्य रूप से। तो वह जो होते हैं ब्रोमीन थर्मामीटर से कमरे के टेम्परेचर को मापा जाता है। और जो है पारा थर्मामीटर तो जान ही रहे हैं, जो कि हम लोग डॉक्टरी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। अब यहां से ध्यान देना है, अब क्या सर पूरे टेम्परेचर को इसके आधार पे हम माप लेंगे? नहीं, बल्कि अब अगर आपको अगर इससे अधिक उष्मा जहां मिला वहां पर अगर आपको कहा जाए कि वहां का टेम्परेचर मापिए, तो आप किस रूप में मापिएगा? पारा को ले जाइएगा तो पारा में जो है कांच का बना हुआ रहता है, उसके अंदर पारा भरा हुआ रहता है। अगर अधिक 1000 के आसपास अगर ले जाते हैं तो जो है कांच फूट जाएगा मुख्य रूप से। 1000 के पास अगर ले जाते हैं तो कांच फूट जाएगा। तो इस रूप में आपका जो है वहां पे यह जो है ना तो ये काम करेगा ना तो ये काम करेगा। तो एक तब वहां पर किसका उपयोग करेंगे? तो गैस थर्मामीटर वहां पे काम करेगा। और एक बहुत ही स्टार मार के क्वेश्चन लिखिएगा, बहुत ही स्टार मार के जो है नोट में लिख लीजिएगा कि निम्न ताप को मापने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? निम्न तापमान को, अगर सबसे कम तापमान है तो उसको अगर मापने की बारी आती है तो किसका उपयोग करते हैं? तो जो है निम्न तापमान को मापने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। और अति उच्च तापमान यानी उच्च लिख सकते हैं, उच्च ताप को मापने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो यहां पर जो होते हैं वो नाइट्रोजन गैस होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अगर सेट बनाते होंगे तो आप उसको इस प्रकार का क्वेश्चन सेट में मिलता होगा कि निम्न तापमान को मापने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो वहां पे हीलियम गैस आएगा। और उच्च तापमान अगर मापना है तो कौन सा गैस? तो नाइट्रोजन गैस का उपयोग करते हैं। अब बात आती है कि सर इतना से क्या हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर मापा जाएगा? तो नहीं, इससे भी हमें अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जो कि अब इससे जब अधिक टेम्परेचर की बात आती है तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? तो अगर इससे अधिक टेम्परेचर को मापना है तो प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर यानी जो है थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ा तो जो है प्लैटिनम प्रतिरोध थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। क्या सर इससे उपयोग कर लेंगे पूरे हाईएस्ट टेम्परेचर को? तो नहीं, इससे भी एक और पैमाना है, एक और टेम्परेचर है जिसे ताप, अगर यानी इससे उच्च और टेम्परेचर मापना है तो ताप युग्म थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। अगर इससे और अधिक रहा टेम्परेचर तब सर